सभी को नमस्कार। जितेंद्र जी ने पार्सल भिजवाया ये वाला बुक्स है, इसमें कुछ देख लेते हैं कौन कौन सी बुक्स है। हमेशा की तरह काफ़ी अच्छे से पैक करा है। एक ये ऊपर ये पॉली बैग सी होती है, देन फिर ये गत्ता है और इस पे टेप वगैरह लगा रखी है ताकि, क्योंकि मैंने बोल रखा है यहाँ पे बारिश कभी भी हो सकती है तो बुक्स में ख़राब ना हो। ये कुछ इस तरीके से पैक करा है। यहाँ पे ये कुछ बिग साइज़ की न्यू रिलीज बुक्स हैं, वो इन्होंने रखी हैं। उसके बाद में ये जो है इस तरीके की ऐसे कर रखी है ताकि कॉर्नर्स वगैरह डैमेज ना हो। और प्लस क्या होता है कि ये जो छोटी छोटी जो रेगुलर राज कॉमिक्स होती हैं, उनको जब ऐसे फैलाते हैं तो ये बड़ी वाली में थोड़ा सा गैप रह जाता है, उसको फिल करने के लिए किया है। ये निकाल लेते हैं सारे पैकेट्स को बाहर। तो सबसे पहले न्यू रिलीज बुक्स को ही निकाल लेते हैं, अच्छा लगेगा देखने कौन सी बुक्स हैं। दो या तीन बुक होंगी, उसके बाद बाकी बुक्स को देखते हैं। तो बिग साइज की बुक्स में ये एक हु रिटर्न्स लिख रखी है। एक्चुअली संजय गुप्ता जी की तरफ से जो बुक्स आती हैं वो इस साइज़ में आती हैं, और लगभग 2 या 3 साल से उसमें एक पैटर्न रहता था कि जो भी न्यू रिलीज आती थी उसका कोई नोवेल्टीज़ या कुछ स्टैंडी वगैरह मिलते थे। बस लेटेस्ट ये कालांतर वगैरह से ये इन्होंने उस पैटर्न को तोड़ा है। हु 8 बुक्स का सेट था, पुरानी 90s की बुक्स थी, वो उन्होंने रिप्रिंट भी करी थी और उसी का एक रीबूट सा या कुछ फाइनल चैप्टर ऐसा लेकर के आए। विनोद कुमार जी ने बनाया होगा। देखो, नितिन मिश्रा जी की स्टोरी, विनोद कुमार जी का चित्रांकन है, जो ओरिजिनल सीरीज में उन्होंने बनाया था। महाभियोग ये जो इसकी शुद्धिकरण जो सीरीज आ रही है उसका शायद 7th पार्ट है, इसके बाकी पार्ट है इसलिए इसको दिया। और बिग साइज बुक्स में इन्होंने कुछ पोस्टर डाल दिए जितेंद्र जी ने, वो बाकी बुक्स के साथ फ्री होंगे वो जो सेट निकलेंगे। एक तो ये डेजलिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव का एक पोस्टर सा है, और ये कौन सा है, शक्ति रूपा जो स्त्री भू बुक आई थी उसका पोस्टर है, और अवशेष एक सीरीज आई थी उसका पोस्टर है, और जो है ये वो जो शीलभंग सीरीज आई थी उसके उसी का एक पोस्टर बना दिया अंदर से। पोस्टर सारे अच्छे लग रहे हैं सभी, मैं अनुभव जी का आर्टवर्क अच्छा लग रहा है। पता नहीं मेरे, शायद मुझे लगता है ये कुछ मेरे पोस्टर बाकी तो नहीं है क्योंकि मैंने सारे सेट इनके ले रखे हैं, बट वो जो प्रावी तारा का वो मेरा पूरा सेट हुआ नहीं है। मैं उसको देखूंगा एक बार। बाकी ये सभी पोस्टर अच्छे लगे मुझे इनका, ठीक है, ठीक ठाक साइज है इनका और अच्छे पोस्टर बताए, गुड, इनको देख के अच्छा लगा। अब देख लेते हैं कौन सी बुक चाहिए। कि बावर्ची एक पहली मैंने अल्फा बुक ली है ये, आई होप कि ये कंप्लीट स्टोरी हो। ये भी मैंने ली नहीं थी, मतलब मैंने ये पूरा ऑर्डर कर दिया था। तो जितेंद्र जी का जो नॉर्मल मैसेज आता है ना कभी भी ऑर्डर वगैरह कंफर्म करने के लिए, तो उन्होंने पूछा आपने ये करी है? फिर मैंने कहा सुना भी था कि विनोद कुमार जी का इसमें है, लेकिन इसमें क्या फ्लैट कलरिंग शायद है, तो मन नहीं कर रहा था, फिर भी इसको लिया एक बार ऐसे ही, क्योंकि टीम वही है राजकुमार वाली, बस पब्लिकेशन नाम अलग है, तो मैं ले लेते हैं इसको। अब ये छोटे छोटे कुछ सेट्स हैं, इनको निकाल लेते हैं। एक बबल रैप वाला पैकेट मैं खोल चुका हूँ। ये बुक्स हैं, मतलब ये चित्रक मणि, ये शायद राज जनरल का कोई सेट होगा। वो ये अच्छी ग्लोस में प्रिंटिंग है और बेहतरीन प्रिंटिंग वगैरह सब कुछ है, पुराने टाइम का नॉस्टैल्जिया है। 100 रुपये सबका हमारे पे रख रखा है, कुछ डिस्काउंट वगैरह मिल जाते हैं। कौन सा है? राजा की बारात। ये थ्रिल हॉरर सस्पेंस लिखा हुआ है, आई थिंक ये शायद गलत प्रिंट हो गया था। ये थ्रिल हॉरर सस्पेंस की तो नहीं है, ऐसे कोई नॉर्मल, लेकिन इसका चित्रांकन बेदी जी ने करा है। और ये करेक्टर, मतलब इस पे अगर इसको बाकीलाल बोलते तो भी लोग मान लेते हैं। बाकीलाल भी जो करेक्टर आता था ना उसका, उसकी याद आई इसको देख कर। देखो बाकीलाल बना हुआ भी है अभी, ठीक है। राक्षसी का प्यार, इन सब में क्या होता था कि जो इनके जो कवर आर्ट बड़े अच्छे लगते थे, जो उस टाइम के आर्टिस्ट बनाते थे। कदम, देखिए यहाँ पे कदम स्टूडियो लिखा ना, कदम लिखा हुआ है। और पुराने टाइम के ये प्रिंट वगैरह मिलना भी मुश्किल होते थे। नागराज ध्रुव और डोआ के बुक्स तो मिल जाते हैं, तो अभी ये अच्छे हो रहे थे रिप्रिंट, तो मैंने कर ले लेते हैं। नकली राजा असली ठग, ये कहीं सुनी सुनी सी लगती है शायद, क्या पता स्टोरी पढ़ भी लियो। बिल्कुल आपको बेदी मतलब बिल्कुल बाकीलाल की लगेगी कॉमिक से, ठीक है। टीम पूरी हुई है, अच्छी, अच्छा लगा चित्र। ये जादूगर शाकुरा का ऐड है, ये मैंने पहली बार देखा है। ठीक है, चंद्रमणि, इससे पहले कौन सा था? चित्रकमणि। कहीं चित्रकमणि चंद्रमणि आपस में कुछ कुछ कनेक्शन तो नहीं है? चित्रकमणि का नेक्स्ट पार्ट तो नहीं चंद्रमणि, या चंद्रमणि का नेक्स्ट पार्ट चित्रकमणि हो? चलो ठीक है, ये है चित्र चंद्रमणि, इसका भी अच्छा आर्ट बन रखा है। भारत मकवाना जी का चित्रांकन, कवर आर्ट काफी खूबसूरत होते थे उस समय। नीलमणि नीलमणि चंद्रमणि चित्रकमणि, ये आर्ट मैंने देखा हुआ है कई बार, ये डिफरेंट फेसबुक पोस्ट वगैरह मिलता है। भारत मकवाना जी का आर्ट अच्छा है, मतलब कौन सा है? सर्प यज्ञ, ये कुछ जनरल या ऐसी बुक्स आती थी जो एक
जो राजा रानी की कहानियाँ टाइप की, उस टाइप अच्छी लगती थी अलग से। सर्प यज्ञ सर्प सत्र जो एक सीरीज आई है नागराज की, कलेक्टर एडिशन पे है, तो उसका कॉन्सेप्ट ये था एक्चुअली, एक ऐसा यज्ञ होता है सांप अपने आप खींचे चले आते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट पे बनाया गया था वो सर्प सत्र। शैतान बना इंसान, अब इसके दो मतलब निकलते हैं कि कोई इंसान जो शैतान बन चुका है, जो कोई शैतान वो इंसान बन चुका है। ये कौन सा है? अच्छा हाँ, तिरंगा, ये अच्छा लगता है मुझे तिरंगा। दिलीप चौबे जी का जो 90s में आर्ट आता था ना, थोड़ा सा उठपटांग लगता था, बट नॉस्टैल्जिया से मतलब अच्छा लगता है मुझे तिरंगा की कॉमिक्स अच्छी लगती थी, बहुत बढ़िया। नकलची वाह, और अच्छा लग रहा है इसका ग्लोस वगैरह ना, परफेक्ट, एक परफेक्ट प्रिंटिंग का, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी, अच्छी स्पाइन बनी हुई है। जब ये बुक्स एक्चुअल में आई थी उनमें स्पाइन नहीं होती थी, खाली पिन का प्रयोग होता था, स्पाइन राज कॉमिक्स विशेषांकों में होता था। पे नकाब, अभी इसमें ये भी होता है, ये टू पार्ट का होता था कुछ सीरीज, तो ये कह नहीं सकते अरेस्ट हिम, जैसे नकल जी का नेक्स्ट पार्ट अरेस्ट हिम होगा ना, ऐसे इनमें कहीं ना कहीं हिस्ट्री वीटा, देखिए बॉडी कैसे बनाते थे, सब मॉड्यूल्स वगैरह है इस तरीके से। और उसके बाद में जो है आपका टेढ़ा शैतान, ये कोई जनरल वाली बुक्स आ गई बीच में। और उसके बाद में जो है अजगर की बेटी, ऋषि कन्या का प्रतिशोध, और एक एक भेड़िया की एक अलग से रिलीज करी है, मतलब इसका सिंगल बुक का पीरियड लगा था, पता नहीं कैसे रह गई थी, क्या था ये, बुरा ना मानो करके था, और ये जो है वही धीरज जी की चित्रांकन है, जबरदस्त कलर वगैरह 32 पेज की है, तो ये भी ले ली। चलिए मैं इसको ना यहीं पे एंड करूंगा, और मैं फिर एक नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा जिसमें इस वाले बंडल को मैं अनबॉक्स करूंगा। आई होप आपको मेरा एफर्ट पसंद आया होगा। धन्यवाद। लोग यहाँ तक पहुँच चुके थे, अनबॉक्सिंग कर रहा था मैं जितेंद्र की तरफ से, और ये कुछ जनरल बुक्स वगैरह निकली थी, ये बिग साइज बुक्स निकली थी, और ये जो है ये 4 पोस्टर निकले थे। इसका मैं सेकंड पार्ट ये सोच रहा हूँ बनाऊँ, या फिर इसको मैं इसी को मैं थोड़ा एडिट करके मर्ज कर दूंगा, तो ये एक सिंगल शॉट में बन जाएगा। तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं इसको। तो अब ये जो है इस एक बंडल रह गया था, इसको ओपन करते हैं। तो बबल रैप में हटा चुका हूँ, ये आई है बुक, इसके अंदर सींगों की खेती, वही वो 100 रुपये प्राइस है, ग्लोस वगैरह में प्रिंट है, जैसी ओरिजिनल आई थी वैसी प्रिंट है। कथानक और संपादक, और इसमें चित्रांकन नहीं दिया, गजब बात है, चित्रांकन देना चाहिए था, कोई बात नहीं। हीरो का महल, वही जनरल बुक्स हैं, कुछ जनरल होंगी कुछ हॉरर होंगी। कदम स्टूडियो चित्रांकन है इसमें। काला पहाड़, बस इनके स्पाइन वगैरह अच्छी बनाई है, अच्छी प्रिंटिंग करी है। काला पहाड़, ये मजा आता था पुरानी स्टोरी पढ़ने में। साधु ने प्रवेश किया है ना किसी नगर में, साधु अपना कमंडल था, मैं दहलीज पे गया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप अनबॉक्सिंग कर रहे हो और घर पे जैसे संडे है आज, तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसे बैठे बैठे आप पढ़ डालते हो, वरना प्लान करके आप पढ़ नहीं सकते इन बुक्स को। स्टूडियो, कदम स्टूडियो काफी काम है, जो रामायण महाभारत वगैरह उन्होंने बनाई थी। हाँ, अमर चित्र कथा में। ये कौन सा है? अक्ल का करिश्मा, बहुत अच्छी बुक, अच्छी प्रिंट करी है इन्होंने। विनाशकारी कुलाड़ी, ठीक है, पढ़ना में अच्छा लगेगा इनको। खूनी आत्मा, शायद ये बुक है मेरे पास में ओरिजिनल वाली, कहीं से शायद देखी हुई है मेरी बुक ये, ठीक है। खूनी आत्मा, और ऐसे लोग पसंद करते हैं हॉरर वाली बुक्स को भी। चित्रांकन, अच्छा, दिग्दर्शन प्रताप मलिक जी का। ये दिग्दर्शन या कला निर्देशन, मुझे क्या लगता है कि रफ रफ वो कर देते होंगे, जो पोस्टर्स वगैरह रफ रफ कर देते होंगे प्रताप मलिक साहब, फिर बाकी के ये काम है ना जो चंदू जी विनय जी वो करते होंगे, उससे इफेक्ट आता होगा। अंधेरे के भूत, अच्छी ये जो कदम स्टूडियो में ना, बड़ा सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग खुली खुली सी ऐसी होती थी, थोड़ा और क्रिस्प आपको आर्टवर्क मिलता था कदम स्टूडियो का, राजा रानी टाइप का। देखिए अच्छा लग रहा है ये। भयानक बदला, भयानक बदला का 2 in 1 डाइजेस्ट मैंने कहीं देखा हुआ है अभी, ये ऐसे कूपन देकर नागराज का पोस्टर प्राप्त करें, पहले की स्कीम्स हुआ करती थी। भयानक बदला, फिर क्या ये लटकती लाशें चित्र अगर अच्छे लगते हैं, स्टोरीज उत्पादन कैसी होती है, क्या होती है पता नहीं, उठा लिया। और क्वालिटी सच में अच्छी है, मतलब जब ये एक्चुअली पब्लिश हुई थी तब इतनी बढ़िया क्वालिटी इनकी नहीं हुआ करती थी। प्राइस सच में बहुत ज़्यादा है। ये जो सिंबल होता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है थ्रिल हॉरर वाला, जो हॉरर वाला होता है, इनसे इनको अलग किया जा सकता है ऐसी सिंबल से। हालांकि इसमें शायद गलत कर दिया इन्होंने। ये बनता है खून की बारिश, नाम भी जो बता रहा भाई इसका, खून की बारिश। तो प्रत्येक का मूल्य 5 रुपए अब देखो 100 100 रुपए में रिप्रिंट करी इन लोगों ने। काली मौत, इसमें ना इनका नाम आ रहे हैं, जैसे सर्प यज्ञ जो आया था अभी, सर्प उसमें काली मौत भी नाम यूज हुआ हुआ है।
अनुपम सिन्हा जी की ये है एक बात मैंने देखी है, वो पुरानी चीज़ों को बार बार रिपीट करने में विश्वास करते हैं, मतलब जैसे नाम वगैरह है, ड्रेस वगैरह है। जैसे नागराज का बिल्कुल भी स्वरूप उन्होंने चेंज नहीं किया, कुछ है उनमें वो सब का उनको पसंद आता है सब कुछ। कटा हुआ हाथ, कटा हुआ हाथ, ये है ना आर्ट रॉक ज्यादा जब प्रोमिनेंट कब लगता है, जब इनके पीछे ये कदम स्टूडियो का पीछे बिल्कुल ब्लैक कर देते हैं ना इसे कुछ में ऐसा होता है तो ये अलग ही इफेक्ट आता है इसका। देखो जैसे खूनी आत्मा में कर रखा है पूरा ब्लैक होता है, पूरा व्हाइट होता है, इसे काला पहाड़ में कर रखा है, तो ये थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग सा लगता है, अच्छा लगता है। काल दूध वगैरह में था ऐसा कटा हुआ हाथ। जब भी मैं सोचूं मुझको तिरंगा की तीन ही कैसे निकली है, तो मुझे लगा ये हो सकता है कि पहले मेरा कोई सेट होगा उसमें से तीन बची होंगी, बट अब ये अब सेट समझ में आ रहा है, आखिरी हत्यारा। अच्छा, तिरंगा की कॉमिक्स मुझे अच्छी लगती थी। और कंटिन्यू करते और डेवलप करते ना इसको, ललित कुमार शर्मा जी अच्छा कर सकते थे डेवलप। सुपर इंडियन बनवाया था ललित कुमार शर्मा जी से इन्होंने इससे अच्छा तिरंगा बनवा लेते। ये कौन सी है मैंने तिरंगा की टू पार्ट होना, देखो हम सब मरेंगे बारी बारी, इनका निश्चित है, ये टू पार्ट होता ही होता था। कवर से भी आप देख सकते हैं, पता लग ही जाता है टू पार्ट है ये। तो तिरंगा की कॉमिक्स में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती थी हमारे इस लोगों को। तिरंगा एंथोनी वगैरह मैं बता चुका हूँ पहले भी कि इनके विशेषांक ही बनने चाहिए थे, पर कोई बनाता था नहीं क्योंकि बिकती नहीं थी या इतनी जल्दी बुक्स नहीं आती थी, और टू पार्ट की बनती थी हमको मिलती नहीं थी। सट्टेबाज ये मैंने पढ़ रखी है जितने मतलब एक अलग ही टाइप का आपको लगेगा कि कैसी बॉडी कैसी बना रखी है ये, लेकिन ठीक है अच्छा है। ये बुक है मेरा झंडा ऊंचा रहे हमारे, इसमें देखो बॉडी कैसे बना रखी है, देखो। सट्टेबाज का भी कुछ पार्ट वार्ट है क्या, देख लूं। सट्टेबाज का कोई पार्ट नहीं है, इसके पीछे वाले चित्ते कितना अच्छा बना रखा है तिरंगा। अच्छा है ये। CNN, CNN का भी कोई पार्ट है या तो ये बेनकाब का पार्ट तो नहीं, इसके लास्ट देखता हूँ कहाँ लिखा, बेनकाब, मैंने कहा CNN और बेनकाब ये हो गया टू पार्ट का सीरीज, ठीक है। और नकलची, इसका भी कुछ निकलेगा देखते हैं। नकलची का नेक्स्ट पार्ट है अरेस्ट हिम। अरेस्ट ये क्या करते हैं, अरेस्ट हिम इसमें नहीं है क्या, मरवादी ये ऐसे ऐसे पंगे करते हैं, तो इसमें ऐसा प्रिंट करना चाहिए था ना जो जो पार्ट पूरे हों। मिस्ट्री बीटा कर दिया, मिस्ट्री बीटा में कौन सा है, ये देखो ये ऐसे ही क्यों छापते हैं पता नहीं। ये है खैर। अब इसमें क्या है कि ये जो नागराज एक्शन ईयर जो था ना वो 1999 है, लेकिन ईयर 1999 था, और ये 1998 का सिंबल है। कैसे करा इन्होंने, आखिरी हत्यारा सब मरेंगे वाले वाली समझ में आई बात। तो नकलची का नेक्स्ट पार्ट क्यों नहीं छापा इन्होंने, या इन्होंने कहीं रह तो नहीं गया मेरा, अरेस्ट हिम करके मेरा रह तो नहीं गया, जितेंद्र से पूछना पड़ेगा। और अगर नहीं रहा तो ऐसे क्या छापते हैं, इनको कम से कम दो दो पार्ट वाले तो पूरी छापनी चाहिए। और वैसे 1998 के बाद मानो वो अरेस्ट हिम है, तो फिर ये 1999 का क्यों छापा। मिस्ट्री वीटा जो है वो आपका ये जो सट्टेबाज है सिंगल शॉट कॉमिक्स है, तो किसी भी सेट में निकल जाता। क्या करते हैं इसमें, ये पोरो की स्टोरी दिखा रखी है, कोई ये कौन सी स्टोरी है, केमिको, पता नहीं क्या कर रखा है इन्होंने ये, का जो भी है अब देखेंगे आगे। नकलची का नेक्स्ट पार्ट अरेस्ट हिम है। तो ये है भाई कुछ सेट, अब कौन कौन से हैं मुझे पता नहीं, अब एक तो तिरंगा का कोई सेट समझ लो आप जो है ये सेट, तिरंगा का सेट है, और इसके अलावा ये कुछ जनरल और हॉरर के सेट है। हॉरर के भी मतलब ये मिक्स में इन्होंने रख रखे हैं, पर ये अलग हो जाएंगे, सिंबल सिंबल वक्त हम पकड़ के चलें तो ये जो है वो हॉरर वाले हो जाते हैं, बाकी ये सारे जनरल हैं। जनरल के दो सेट होंगे, काफ़ी ज़्यादा कॉमिक्स दिख रही हैं, तो जनरल के जो है दो सेट होंगे। ये भयानक बदला हॉरर में नहीं आती क्या, किसी जनरल में कर रखा है, ये जनरल जनरल है, और ये हॉरर है नहीं, हमें पता है इसमें लिखा वाली हो। और हॉरर कितनी है क्या, एक दो तीन चार पाँच, तो जो भी है, और ये कुछ जो है सब जनरल है, एक ये भेड़िया की है, भेड़िया की दो आ गई हैं, एक तो ये पुराना मानो रिप्रिंट, और ये जो है पोस्ट, तो अच्छा अच्छी अनबॉक्सिंग, एक अच्छी मिक्स फीलिंग वाली अनबॉक्सिंग रही है। कुछ पढ़ने की कोशिश करूंगा मैं, हु पढ़ने की सोच रहा हूँ आज, ये इनमें से तिरंगा में से कोई हो। चलिए इसी के साथ इस अनबॉक्सिंग को एंड करता हूँ, आई होप आपको मेरा एफर्ट पसंद आया होगा। धन्यवाद।